हेलो स्टूडेंट, पीएमके बाय स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 10th के विद्यार्थी के लिए मैथ का वीवीआई प्रश्न, जो कि यहाँ से प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा भी गया है। तो आप जाइए पिछले साल का पेपर 22, 23 और 25 का उठाकर देखिए, क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन बैंक, तो एक प्रश्न जरूर ही मिलेगा जो कि 2025 के प्रथम शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न है, जो कि उसको लेकर आए हैं। तो यहाँ पे हेडिंग आप लोग का बना हुआ है सिद्ध करना सीखे। तो सिद्ध करने के लिए सिखाएगा, जो कि आप सभी लोग इसमें हम सिखाने वाले हैं सिद्ध करने के लिए। तो चलिए वीडियो बनेगा, स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न आप लोग के सामने है। सबसे पहला प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि 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 5 माइनस रूट थ्री 5 माइनस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। और एक और प्रश्न यहाँ पे लिख लेते हैं, एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, जो कि प्लस वाला लिखते हैं। ज्यादातर लोग यहीं पे आप गलती करते हैं, माइनस वाले में गलती करते हैं। सेम प्रश्न लेते हैं, सिद्ध कीजिए कि, दूसरा प्रश्न, सेकंड प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस 2 रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो ये दोनों प्रश्न को आप सभी लोग सबसे आसान भाषा में बनाइएगा। इसमें देखिए दो तरीके से, एगो लॉन्ग है, एगो शॉर्ट है, और आप लोगों के लिए ऐसे मेथड बनाएंगे जो कि समझने में क्या हो, आसान हो। यानी कि ऐसा मेथड बता देंगे ना कि समझने में क्या हो, आसान होना चाहिए। क्योंकि आप लोग के एग्जाम में जब इसको समझ ही नहीं पाइएगा तो कैसे बना पाइएगा, नहीं ना बनाइएगा। इसको हम देखिए अच्छा तरह से इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। चलिए लाइनिंग पर ध्यान दीजिए, लाइनिंग ठीक है। इसको थोड़ा लाइनिंग को हम अच्छा से पार लेते हैं, इसको लाइनिंग को हम अच्छा से पार लेते हैं। तो आप लोग चलिए कोई बात नहीं, आते हैं इस प्रश्न के लिए। सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है अपरिमेय संख्या। देखिए कोई भी प्रश्न को बनाने से पहले इंग्लिश में सॉल्यूशन यानी कि हल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हल लिखते हैं। इसमें लिखिएगा हल, क्या लिखिएगा? हल लिखिएगा। हल लिखने के बाद हम मानेंगे, क्या मानेंगे आप लोग ध्यान से समझिएगा। मानेंगे कि यहाँ पे दिया हुआ है अपरिमेय संख्या है, इसका विपरीत मानते हैं। यानी कि इसका हम क्या मानते हैं? विपरीत मानते हैं, उल्टा मानते हैं। अपरिमेय है तो लिखेंगे कि माना कि 5 माइनस रूट थ्री एक परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे? 5 माइनस रूट थ्री एक परिमेय संख्या, यानी अपरिमेय के विपरीत, यानी कि परिमेय यानी कि उल्टा। तो चलिए लिख दीजिए, माना कि 5 माइनस रूट थ्री एक कौन संख्या? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। मान लिए, मानने के बाद परिमेय संख्या है, विपरीत अपरिमेय है तो परिमेय मान लिए। अब बताइए, जब परिमेय संख्या है तो P बटे Q के रूप में लिखेंगे। तो 5 क्या लिखेंगे? 5 यहाँ पे लिखते हैं, 5 माइनस रूट थ्री बराबर P बटे Q। अब यहाँ पे पोस्ट में लिखना मत भूलिएगा,
कोष्ठ में जरूर लिखिएगा, नहीं लिखिएगा नंबर में कटौती होगा। यहाँ पे कोष्ठ में लिखना मत भूलिएगा। क्या लिखिएगा समझिए, लिखिएगा जहां जहां Q बराबर नॉट जीरो, Q बराबर नॉट जीरो तथा तथा P एवं Q एक सअभाज्य संख्या, P एवं Q एक और यहाँ पे लिखते हैं सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। कोष्ठ को क्या करिएगा, बंद कर दीजिएगा। कहने का मतलब है कि Q का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, Q का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, Q का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। जहां तथा P एवं Q क्या सअभाज्य लिख सकते हैं, या P एवं Q उभयनिष्ठ गुणनखंड भी लिख सकते हैं, पूर्णांक भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से लिखने का तरीका अलग होता है, कोष्ठ में जरूर लिखिएगा। अब बताइए, आप लोग यहाँ पे गलती कर बैठते हैं। क्या कर बैठते हैं, इसमें लिख देते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी कि स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर। यही तो गलती करते। इसमें स्क्वायर होगा नहीं होगा, स्क्वायर किसमें होगा, सिंगल में स्क्वायर होगा। जैसे कि √2 में स्क्वायर करिएगा, √5 में स्क्वायर करिएगा, √7 में स्क्वायर करिएगा, √9 में √11 में स्क्वायर करिएगा, √13 में स्क्वायर करेंगे। सिंगल में क्या करेगा, अपरिमेय जो संख्या है, यानी जिसका पूरा वर्गमूल नहीं ना निकलेगा, इस सब में स्क्वायर करेगा। इसमें स्क्वायर करने का मतलब नहीं है। तो क्या करेंगे, कैलकुलेशन करिए। अब बताइए इसमें क्या करिए, 5 - √3 है, तो इसमें देखिएगा प्लस वाला को माइनस में लेके जाइए, माइनस वाला को इस साइड लेके। देखिए इसमें प्लस वाला को एक साइड कर देते हैं, प्लस वाला को एक साइड करते हैं। यहाँ पे +5 है और P/Q यहाँ पे, तो हम -√3 के बराबर के इस साइड लेके आते हैं, बराबर के इस साइड लेते हैं और P/Q का बराबर के इस साइड लेके चल जाते हैं। तो 5 है तो 5 लिखेंगे। अब बताइए P/Q प्लस में है, बराबर के इस साइड लेके आएंगे तो किस में होगा, माइनस में होगा। लिखेंगे -P/Q बराबर, माइनस में √3 है, बराबर के इस साइड लेके आएंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा, √3 हो गया, प्लस में √3 हो गया। नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। तो 1 और Q के एलसीएम लेंगे, 1 और Q को क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 1 और Q के एलसीएम Q हो जाएगा, Q में 1 से गुना करेंगे तो Q में 1 से भाग देंगे तो Q, और Q में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5Q। क्या हो जाएगा, 5Q। अच्छा से Q को लिख देते, ये ऐसा नहीं लिखना है। 5Q माइनस Q में Q से भाग देंगे 1 में P से गुना करेंगे P, क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, बराबर √3। अब यहाँ पे क्या देखने के लिए मिल रहा है कि 5 - Q माइनस P/Q कैसी संख्या P/Q के रूप में है, तो ये है परिमेय संख्या और √3 है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या। तो दोनों बराबर है, नहीं बराबर है, यानी कि विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो बराबर नहीं है तो लिखेंगे परिमेय बराबर, परिमेय नोट बराबर, परिमेय नोट बराबर अपरिमेय संख्या असंभव है। तो यहाँ क्या हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है,
विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है? विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। हमारी मान्यता गलत साबित हो कि सही साबित हुआ? गलत साबित हुआ है। अपरिमेय संख्या, लेकिन क्या माने थे? परिमेय माने थे कि एक चोले में है कि अपरिमेय। तो यहाँ पे लिखेंगे हमारी मान्यता गलत साबित हुआ। गलत साबित हुआ। क्या साबित हुआ? गलत साबित हुआ। गलत साबित हुआ। लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे? अतः लिखेंगे क्योंकि अतः 5 माइनस रूट 3 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो 5 माइनस रूट 3 एक 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ये आप लोग इतना बना लीजिएगा, आप लोगों के लिए 2 नंबर यहाँ से फिक्स है कि इन साल यानी कि बिहार बोर्ड एग्जाम 2027, कब? 2027 में एग्जाम कब? 2027 में आप लोगों से ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, यानी कि इस तरह का प्रश्न पूछा ही जाएगा। डाटा चेंज हो सकता है या टू सेम मिलता है। तो आइए प्रश्न संख्या 2, दूसरा प्रश्न। सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस 2 रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान दीजिए, सेम टू सेम प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे क्या लगा दिए हैं? 2 लगा दिए हैं। 2 लगा दिए हैं, सेम प्रश्न है और दोनों प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में ये दोनों प्रश्न पूछा ही गया है, पूछा भी जाता है, पूछा गया है। चलिए, तो इसको भी क्या लिखेंगे? माना कि क्या मानेंगे? विपरीत मानेंगे। लिखेंगे माना हल। क्या लिखेंगे? हल। लिखेंगे माना कि विपरीत मानेंगे। अपरिमेय तो परिमेय मानेंगे। 5 माइनस 2 रूट 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या तो किस रूप में लिखेंगे? तो लिखेंगे आप आगे देखिए, 5 माइनस 2 रूट 3 बराबर P बटे Q लिखेंगे। लेकिन ध्यान पूर्वक से देखिएगा, पोस्ट में लिखने के लिए मत भूलिएगा भाई लोग, भाई बहन लोग, पोस्ट में लिखने के लिए मत भूलिएगा। लिखेंगे जहां Q बराबर नॉट 0 तथा P एवं Q एक सअभाज्य संख्या है। क्या है? सअभाज्य संख्या है। पोस्ट को क्या कर दीजिएगा? बंद कर दीजिएगा। पोस्ट को क्या करिएगा? बंद कर दीजिएगा। स्पेस कम है, इसीलिए हम नीचे लिख दिए। आप लोग को क्या लिखना? सोझ ही लिखना है, सरल रेखा में लिखना है आप लोग के। अब उसके बाद ये लिख दिए। अब बताइए, अब जहाँ यहाँ पे किए ना कि प्लस वाला को इस साइड लेके आए, माइनस वाला के इस साइड, उसी तरह के यहाँ पे कर दीजिए। तो देखिए 5 और P बटे Q प्लस में, तो इसको इस साइड लेके आइए, इसको इस साइड लेके आ जाइए। तो लेके आते हैं, माइनस हो जाएगा P बटे Q बराबर, माइनस में है तो प्लस में 2 रूट 3। कहने का मीन्स ये है कि देखिए 5 है, इसको हम इस साइड लेके आ गए, यहाँ पे लेके आए, इसको हम इस साइड लेके आ गए। समझ गए हैं? तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं? इस कैलकुलेशन को समझ सकते हैं। अब बताइए इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? बताइए, इसको एलसीएम लीजिए। 1 है 1 और Q के एलसीएम Q हो जाएगा। Q में 1 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं तो 1 है, नीचे छुपा रहता है। 1 में Q से भाग देंगे तो Q में 5 से गुना करेंगे तो 5Q। क्या हो जाएगा? 5Q। माइनस है तो माइनस। Q में Q से भाग देंगे, कितना होगा? Q में Q से भाग देंगे 1,
1 में p से गुना करेंगे तो p होगा, क्या होगा, p होगा। यहाँ पे क्या लिखिएगा, p लिखिएगा, बराबर क्या है 2√3, 2√3। अब इसको किस तरह से लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या है, ये 2√3 तो अपरिमेय संख्या है ना, 2√3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे यहाँ पे परिमेय नॉट बराबर अपरिमेय, अपरिमेय संख्या असंभव है, संख्या असंभव है, असंभव है, क्या है, असंभव है, असंभव है। असंभव हो, यहाँ क्या उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो लिखेंगे यहाँ विरोधाभास, विरोधाभास उत्पन्न, क्या उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। इतना लिख दीजिएगा। हम जो माने थे हमारी मान्यता गलत साबित हुआ। लिखेंगे हमारी मान्यता गलत साबित हुआ, हमारी मान्यता क्या हुआ, गलत साबित हुआ। अतः 5 - 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, 5 - 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये हो गया प्रश्न जो कि 2-2 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है। ये दोनों प्रश्न को सिंपल भाषा में समझा दिए, कुछ नहीं है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ज्यादा कठिन है भी नहीं। कुछ नहीं करिएगा, सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। उसका विपरीत मानिएगा, कि माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, तो p/q के रूप में लिखेंगे। तो 5 - √3 बराबर p/q। फिर इसके बाद प्लस वाला को ई साइड कर दीजिएगा, इसको ई साइड लेके आ जाएगा, यानी कि हम p/q को 5 ने लेके गए, -3 को ई साइड लेके आए। लेके आने के बाद कैलकुलेशन करिएगा, एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम लेने के बाद दोनों असंभव है, लिखेंगे यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, हमारी मान्यता गलत साबित हुआ। तो इन दोनों प्रश्न सेम टू सेम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोनों प्रश्न क्या है, VBI है। दोनों प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से VBI है। इसमें VBI और क्या है, और इसमें क्या है VBI, रूट क्या है 2 है, रूट क्या है 3 है, रूट क्या है 5 है, ये सब हम क्लास में बता चुके हैं। और क्या है √7 भी है। ये सब सिद्ध करने के लिए एक ही तरीका है, जब एक कॉन्सेप्ट सीखिएगा ना तो सब सिद्ध कर दीजिएगा। और हम अगले क्लास में मिलेंगे बहुत ही अच्छे बेहतरीन तरीके से, और अपने एक्सपीरियंस को क्या करेंगे, शेयर करेंगे, और क्या करेंगे, पढ़ाने में इम्प्रूव करेंगे, सुधार करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।